रात के लगभग 10 बजे बिरानपुर गांव का रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था। वहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकी, जिसमें से अपना सामान लिए एक नौजवान लड़का उदयवीर नीचे उतरा। प्लेटफॉर्म पर पहला कदम रखते ही इस अंधेरे में अगला कदम कहाँ रखना है उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसने मोबाइल की टॉर्च चालू की और खुद से बोला, चाचा जी तो मुझे रिसीव करने के लिए गाड़ी भेजने वाले थे, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। उन्हें कॉल करता हूँ। उदयवीर सिंह राठौड़ बिरानपुर के मशहूर मुखिया महेंद्र सिंह राठौड़ का एक लौता बेटा, जो बचपन से ही पढ़ाई के लिए अजमेर शहर चला गया था, आज 11 साल बाद अपने गांव वापस लौट रहा था। उसे रिसीव करने के लिए उसके चाचा दुष्यंत सिंह गाड़ी भेजने वाले थे। महेंद्र सिंह की मौत के बाद दुष्यंत ने ही उदयवीर के पालन पोषण का जिम्मा उठाया था, लेकिन इस वक्त उदयवीर को स्टेशन पर कोई नजर नहीं आ रहा था। अरे ये क्या, चाचा जी का कॉल भी नहीं लग रहा है। अब क्या मुझे इस अंधेरे स्टेशन में ही रात काटनी होगी? कहते हुए परेशान उदयवीर ने प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई तो उसे दूर अंधेरे बेंच पर एक आदमी कंबल ओढ़े बीड़ी सुलगाता हुआ नजर आया। उदयवीर कुछ सोचकर उस बूढ़े आदमी की तरफ चलने लगा। उस बूढ़े आदमी की सफेद दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें थी। उदयवीर ने उससे पूछा, ताऊ, ये बिरानपुर गांव किस रास्ते से जाऊं? उस बूढ़े ने उदय की तरफ बड़ी गौर से देखा और फिर बड़ी गंभीरता से बोला, शहरी लगते हो तभी इतनी रात को आए हो, नहीं तो इस रेलवे स्टेशन पर रात को कोई सवारी नहीं आती है, सब दिन में ही आते हैं। बूढ़े की बात सुनकर उदय ने हैरानी से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों ताऊ? उस बूढ़े ने वहीं बेंच पर बैठे उसे घूरते हुए बीड़ी का एक जोर का कश खींचा और बोला, वो कुआं है ना, उसकी वजह से। उदय ने अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट बूढ़े के चेहरे की तरफ करते हुए कहा, हाँ तो क्या हो गया ताऊ? अब क्या कुएं में डुबकी लगाकर जाना पड़ता है गांव? बूढ़े ने गौर से उदय को देखते हुए कहा, उस कुएं से रात में अक्सर डरावनी आवाजें आती हैं, जिसे कई लोगों ने सुना है। उदय चौंकते हुए तुरंत बोला, क्या आवाजें? लेकिन कैसी आवाजें? वो आवाज किसकी है, क्या कहती है?